नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 नवंबर का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है और जो लास्ट डे का करंट अफेयर है उसका रिवीजन भी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु टॉप्स द हुरून इंडिया फिलेंट्रॉपी लिस्ट 2023। तो हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आप सभी ने आंसर शिव नादर दिया था और शिव नादर ही सही आंसर है। ये फाउंडर थे HCL कंपनी के। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा, इनका नाम है क्या? हीरालाल समारिया। क्या? हीरालाल समारिया को CIC ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। इसका अर्थ है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनको अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले YK सिन्हा जगह संभाल रहे थे और अब हीरालाल समारिया इस पोजीशन को संभालेंगे। इनका अपॉइंटमेंट भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और इस समय भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं और भारत की 15वीं नंबर की प्रेसिडेंट हैं। अगर CIC की बात करें तो 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राजेंद्र मेनन इनको चेयरमैन बनाया गया है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का। दीपेश नंदा इनको CEO और MD बनाया गया टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का। और साइमा वजीद ये WHO रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया के अपॉइंट हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी एम्बेसडर बनाए गए हैं SBI के। और अमोल मजूमदार ये हेड कोच हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट नेशनल टीम के। ध्यान रखिएगा, नेशनल टीम की बात हो रही है। अमोल मजूमदार हेड कोच बन चुके हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के नए किंग इलेक्ट किए गए। और कैटरीना कैफ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्विस वॉच मेकर राडो की। और राजकुमार राव ये इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन अपॉइंट हुए हैं। माइक जॉनसन इनको नया स्पीकर US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव ऑर्गेनाइज्ड। तो गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर होगा, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आपको बता दूं, गंगा और उसकी सहायक नदियों से रिलेटेड जो क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है उसके उत्सव के रूप में गंगा उत्सव ऑब्जर्व किया जाता है और दिल्ली में इसे ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पर दिल्ली में इसको ऑब्जर्व करने के साथ साथ ये 33rd एडिशन था नमामि गंगे पत्रिका का। ध्यान रखिएगा, जो गंगा उत्सव है मैंने आपको बता दिया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के उपलक्ष्य में ऑब्जर्व होता है और 7th एडिशन इस बार इस उत्सव का ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पर गंगा और उससे रिलेटेड जो नदियाँ हैं उनको साफ करने की और डायरेक्शन देने की बात यहाँ पर, और जो भी इवेंट्स किए जा चुके हैं, जो साफ़ सफाई हो चुकी है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए इसे ऑब्ज़र्व किया जाता है। नेशनल जो करंट अफेयर रिसेंटली में बने हैं उनको रिवाइज़ करते हैं। नई दिल्ली वाला जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के उपलक्ष्य में गंगा उत्सव हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो हमने पढ़ लिया। और लेबनान हिज़्बुल्लाह
लेबनान के हिजबुल्लाह ने 19 जगहों पर इजराइल में एक ही समय पर अटैक किया, एक ही समय पर इन्होंने विस्फोट किया। थाईलैंड जिसने फ्री वीज़ा एंट्री इंडियंस के लिए की है, जिससे कि बूस्ट किया जा सके वहाँ के टूरिज्म को। और एजुकेशन मिनिस्टर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 37% वुमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है भारत की जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 में। मुंबई चौथे रैंक पर रहा है ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइस में। इंडियन एयरफोर्स जिसको 3 S-400 मिसाइल चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करने के लिए दिए गए। इंडिया की फिस्कल डेफिसिट 39.3% फाइनेंशियल ईयर 24 में टारगेट किया गया है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। और IMF जिसने ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन 2.9% का अनुमान लगाया है 2024 तक। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई है, तुलसी पीठ इन चित्रकूट, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो 8 महीने का करंट अफेयर कवर करती हुई ये ई बुक है। जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर को 2000 क्वेश्चंस और उनके डिटेल के माध्यम से हमने यहाँ कवर किया है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच एरिया हैज़ अ न्यू स्पीसीज ऑफ गेक्को बीन डिस्कवर्ड। तो गेक्को नामक एक नई प्रजाति है, इसकी खोज किस क्षेत्र में की गई है? तो इसका डिस्कवरी वेस्टर्न घाट में की गई है। और वेस्टर्न घाट में गेक्को कुछ इस प्रकार की दिखती है। और वेस्टर्न घाट में भी नियर आप तमिलनाडु या राजापल्यम कह सकते हैं, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया। नई स्पीसीज़ है गेक्को, 94th स्पीसीज़ ये गेक्को की यहाँ पर डिस्कवर की गई है। ऑलरेडी 93 यहाँ पर आइडेंटिफाइड थी। ठीक, अब तमिलनाडु की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को स्टेट के रूप में इसे फाउंड किया गया। चेन्नई इसकी कैपिटल, 38 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर RN रवि, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुर्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 24th एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप इन द ईयर 2025? वर्ष 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आंसर, ये बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 2025 में 24वें नंबर की जो एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप है, इसको बांग्लादेश अपने यहाँ पर होस्ट करने वाला है। यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड आर्चरी एशिया कांग्रेस जो कि बैंकॉक थाईलैंड में ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें बांग्लादेश को यहाँ पर इलेक्ट किया गया। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। मोहम्मद शहाबुद्दीन इसके प्रेसिडेंट हैं। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन द फिडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 टाइटल? तो किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीता है? आंसर होगा ये R वैशाली के द्वारा यहाँ पर जीता गया। तमिलनाडु राज्य से ये बिलोंग करती हैं और इनके द्वारा फिडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल जीत लिया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच बैट्समैन हैज़ इक्वल्ड
सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। तो आपको पता है सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल सेंचुरीज़ 100 लगाई हैं, 51 सेंचुरीज़ इनकी टेस्ट मैच में और 49 सेंचुरीज़ इनकी वनडे मैच में अवेलेबल हैं। और इनकी अब वनडे मैच 49 सेंचुरी की बराबरी विराट कोहली कर चुके हैं। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर ने 49 ओडीआई सेंचुरी बनाने में 451 इनिंग्स का सहारा लिया, वहीं विराट कोहली ने 277 इनिंग्स में ही 49 सेंचुरीज़ बना दी हैं। और ऐसा करने वाले विराट कोहली इस प्रकार के स्कोर करने वाले, मतलब 100 स्कोर करने वाले अपने बर्थडे में 7th बैट्समैन भी बन चुके हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीत लिया? तो ये भारत ने ही जीता है और भारत ने इसे जापान को हराकर यहाँ पर जीत दर्ज की है। इसको भारत रांची, झारखंड की कैपिटल रांची में ही ऑर्गेनाइज कराया गया था। इससे पहले भारत ने ये 2016 में सिंगापुर को हरा के इस टाइटल को जीता हुआ था। और जापान की बात करें तो 2013 और 2021 में इस टाइटल को जीत चुकी है। 3rd पोजीशन पर चाइना यहाँ पर रही है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2023 अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो किस संस्था ने 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की है? आंसर, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2023 अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें यहाँ पर एक्सपीरियंस किया गया कि 15% डिक्रीज़ हुआ है 2023 अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जो डेटा है ये बताया गया है। यहाँ पर बात की गई है अडेप्ट करने की। तो अडेप्ट का मतलब होता है कि एक इलाके जहाँ आप गर्मी में रह रहे हैं और आप वहाँ बीमार नहीं होते, लेकिन आपको अगर सर्दी में पहुँचा दिया जाए तो आप पहली बार जब जाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार जाते हैं तो आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट की आदी हो जाती है और आप अडेप्ट कर जाते हैं। इसका अर्थ अडेप्ट ये है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एज पर अ न्यू स्टडी which species has their head all over its body। तो एक नए अध्ययन के अनुसार किस प्रजाति का सिर उसके पूरे शरीर पर होता है? आंसर, ये स्टार फिश है जिसका सर पूरे शरीर में होता है। स्टार फिश की बात करें तो ये एनिमल कैटेगरी में आने वाला एक स्पीसीज़ है। और एनिमल में भी अगर बात करें तो अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं, उनमें इकाइनोडर्मेटा में ये स्टार फिश आता है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन लास्ट डे के रिवीजन है तो इनको रिवाइज करें। तो धर्मेंद्र प्रधान ने फ्लैग ऑफ किया है पहली नेशनल क्रूज लाइनर भारत की। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चेयरमैन, मोदी जी को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन के रूप में श्री सोमनाथ ट्रस्ट 5 साल के लिए। नीति आयोग जो कि इंडिया AU कोलैबोरेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है। RBI ने पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक में पेनल्टी इम्पोज की है। USA जो कि ब्लिंकन एंड ऑस्टिन इंडिया विजिट एंटीसिपेटेड 2-2 डायलॉग अगले वीक में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें भारत और USA बैठकर बातें करेंगे 2-2 के रेशो से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एनकोर को लॉन्च किया गया है, जो कि डिज़ाइन किया गया इन हाउस सॉफ्टवेयर है, जो कंप्लीट कैंडिडेट को इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पर इसको डेवलप किया गया। USA जिसने मैन्यूटेनम 3rd मिसाइल को लॉन्च कर दिया, जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ तैयार की गई है। UAE जिसने MOU साइन किया है भारत के साथ, जिससे कि एजुकेशनल स्ट्रेंथ की जा सके एजुकेशन टाइज को।
भारत और यूएई के बीच की। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व होता है। 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 2023 ऑब्जर्व होता है। आज क्विज की बात करें तो विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन द फिडे वुमेन्स ग्रैंड स्विच 2023 टाइटल। तो किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फिडे 2023 ग्रैंड स्विस 2023 खिताब जीत लिया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।